नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज थोड़ा पहले ही जो है लाइव आ गए हैं, एक जगह निकलना था, इस वजह से समझिए कि कैसे एमएलसी का चुनाव हुआ और सत्ता सेठ दोनों को हार का सामना करना पड़ा। सोनू राय जीत गए, सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बने। इस नई सरकार में पहली हार है, इस सरकार की हार है। समझिए कि उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, सेठ भी नहीं जिता पाए अपने पुत्र को, और न सरकार न जेडीयू जिता पाई अपने प्रत्याशी को। समझिए क्या खेला हुआ होगा, क्या मतलब रणनीति बनी होगी, किस तरह से लोगों का मिजाज होगा, क्या क्या चाहत होगी। स्वाभाविक सी बात है, लोग कहते हैं कि ये चुनाव पैसों का चुनाव होता है, तो राधाचरण सेठ से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। समझिएगा बात को। फिर भी हार गए। जहां गुटबंदी होगा, जहां एक तबका के साथ अन्याय होगा, जहां जो है उन्हें असहजता महसूस करवाई जाएगी, वहां इस तरह की दिक्कत आएगी, ये जान लीजिए। भूमिहारों ने जो है बदला लिया है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो खबर है, उसके मुताबिक सवर्णों ने बढ़ चढ़कर, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सब शामिल है, बढ़ चढ़कर जो है वोट सोनू राय को किया है। समझिए आरजेडी प्रत्याशी होते हुए भी सोनू राय को वोट किया। कारण कि भाई कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना, सो बताइए। जो मेरे लिए दिन रात कर रहा है, करने की बात कर रहा है, A to Z का वादा कर रहा है, मतलब कि कुछ होता है तो दुख में साथ देता है, हम उसके साथ नहीं रह के कितना दिन तक सत्ता के साथ रहेंगे और कितना दिन तक भाजपा भाजपा जेडीयू जेडीयू चिल्लाते रहेंगे, भाई करते रहेंगे। तो उसका एक मैसेज जाना चाहिए, और आज वो मैसेज चला भी गया, समझ जाइए। और तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने कहा किस किस तरीके से, देखिए चेतन आनंद जब आनंद मोहन जेल में थे तो समझिए राजनीतिक तौर पे वो भटक ही रहे थे, इसको भटकना ही कहेंगे। कोई नहीं पूछ रहा था, उनका अपना एक जनाधार था, वो अलग विषय था, लेकिन कोई किसी दल ने पूछा तो वो राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा, और तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो है 2 सीट जो है अपने खाते से दे दिया। मां भी चुनाव लड़ी और पुत्र भी लड़े। भले ही लवली जी हार गई 2020 के चुनाव में, लेकिन चेतन आनंद शिवहर से जीत गए। उसी तरीके से ऐसे कई मामले हैं, कई मामले हम कितना गिनवाए। तो दुख में जो साथ रहता है तो उसको जो है साथ कभी कभी लोग देते हैं, और वही एमएलसी के चुनाव में हुआ ही। राजद प्रत्याशी सोनू राय को इसलिए भी लोगों ने जिताया कि एक तो पूरी ताकत, पूरी हस्ती लगी हुई थी, माल मतलब कि माल रुपया पैसा का बौछार हो रहा था। ऐसा थोड़ी है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, सब है। और दूसरी तरफ सत्ता का पूरा एकदम ताकत था, लेकिन फिर भी जनता तो जनता ही होता है। इस बात का जान लीजिए कि इसमें ठीक है, हम मानते हैं कि वार्ड सदस्य, मुखिया, एक और क्या है हम बता देते हैं कौन वोट दे सकते हैं, बीडीसी, यही लोग वोट कर सकते हैं जो प्रतिनिधि हैं। लेकिन प्रतिनिधि भी तो पब्लिक है, जनता है, वो भी तो चुन के आते हैं। तो समझ जाइए कि किस तरीके से पूरा भोजपुर बेल्ट का और बक्सर बेल्ट के प्रतिनिधियों ने जो है ठान लिया, एक गोलबंदी बनाई और वोट जो है आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में कर दिया। सोनू राय की चर्चा हो रही है। सोनू राय के पिता लाल दास राय आप जानते हैं कि पहले भी एमएलसी रहे हैं, और राजनीतिक बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है उधर। सोनू राय ने विरासत को संभाल लिया और पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव में, और जनता के बीच रहे हमेशा, इसलिए जीत दर्ज करने में मदद मिली।
पूर्व एमएलए विजेंद्र यादव को आप जानते होंगे, संदेश में इनका जो है ससुराल पड़ता है सोनू राय का, तो उनके दामाद हैं, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव के दामाद हैं सोनू राय। आ जाइए, भोजपुर बक्सर का बेल्ट का हम बता ही दिए, जो राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहता है, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ है, जो छपा बात है वो हम आपको बता रहे हैं, विशेष तो कुछ है नहीं। 340 वोट से जो है सोनू राय जीते हैं, 2456 वोट इधर और 2146 वोट उधर आए हैं। सारा समीकरण अब रिपीट हो गया। बहुत गजब रहा भाई साहब, बहुत मतलब अलग अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश। देखिए, शशि कुमार राय करें भूमिहारों का, क्या बात आप करते हैं, क्या जानते हैं आप, कितना जानते हैं, कितने प्रत्याशी हैं इस समाज के, कितने प्रतिनिधि हैं आप पहले पता कीजिए ना। अरे तकरीबन 5 वार्ड सदस्यों से और 2 मुखिया से हमारी बात हुई है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर, हम नाम नहीं लेंगे उनका, कहा है कि हमने सोनू राय को वोट किया है। अरे हम जानबूझ के ना खबर करते हैं, चाहे चलाते हैं, जब भी जरूरत होगा बताइएगा। थोड़ा लाइट कट गया है, खबर एकदम सही है। चलिए, आप गलत हैं, हम गलत नहीं है, आप पहले जानकारी लीजिए फिर बात कीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सुबोध कुमार जी, और कैसे हैं? अभी गए भैया, बैलेंस से अगर चुनाव होता तो अच्छा, बैलेट से निश्चित तौर पर। चलिए, इस सब विषय पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री, चलिए इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। जेडी आलम जी, बड़ा घातक घातक आप भी पोस्ट कमेंट करते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है। चलिए, विशेष अब इस पर नहीं करेंगे कुछ, बस तो बस। बड़ा घातक घातक वोट हो रहा, भूमिहार राजद को वोट नहीं कर। अरे भाई, आप जानते हैं कि वोट नहीं करता है, बिना काम का बात करते हैं, खाली फोबिया हो गया है क्या आपको राजद का? जबरदस्ती बात मत कीजिए। सबका तेजस्वी यादव A to Z की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव भूमिहारों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, राजपूतों को नहीं दे रहे हैं, उनके पार्टी में राजपूत एमएलए और एमएलसी नहीं है। सो बताइए, भूमिहार नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, लाला नहीं है, क्या बात आप करते हैं? जात पात यहीं पे करते हैं और करवा रहे हैं हमसे। मैसेज एक समाज के लोग जो देने की कोशिश करते हैं, उन्होंने किया है। और सोनू राय को जीतना था, हर हाल में जीतना था। अब जेडीयू के अंदर कितना खेमा है आपको पता है? पहले जानकारी तो नहीं होगा, दुनिया भर का गुट है। भोजपुर और बक्सर के जिले में, बेल्ट में, आपको पता है कितना एमएलए और एमएलसी और मंत्री है? मतलब 11 जो है, जिसका संख्या प्रतिनिधि जो है लोकसभा से लेके विधानसभा और मंत्री तक रहेगा, कैबिनेट तक रहेगा। पूरी सरकार लगी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, सब कुछ आपके हैं, पूरी सत्ता आपकी है, फिर भी आप हार रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? साफ तौर पे है, लोगों ने नहीं स्वीकारा है। किस चुनाव में रुपया का खेल नहीं होता है? तो बताइए ना। अब तो लोग प्लान कर चुके हैं और दिमाग में बैठा के वोट करते हैं, पैसा भी ले लेना है, वोट भी नहीं देना है। क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? बहुत होता है ऐसा चुनाव में। अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, उसमें भी होगा। अब पहले वाले लोग नहीं रह गए हैं कि जिससे रुपया लिए कसम खा लिए फलने को वोट गिराना है और आप जाके तकिया लगा के निश्चिंत होकर सूत गए। वो फेरा में मत रहिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे, रुपया बांट बांट के थक जाइएगा, रुपया लेके सब सूझ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। चलिए, जेडी आलम कह रहे हैं आपसे जल्द मिलूंगा। हाँ, आइए आइए, आपका स्वागत है, मिलते हैं हम भी। सुजीत कुमार कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव होता तो एनडीए। देखिए, बताइए, ठीक है, इस सब पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कितना जो है महंगाई बढ़ गया। 180 रुपए सुन रहे हैं कि अति हो गया, क्या कहते हैं, कड़ुआ तेल। अभी 3 रुपया जो है पेट्रोल पे बढ़ गया, डीजलों का दाम बढ़ गया। अब पेट्रोल महंगा हुआ है एक तरफ, और दूसरे तरफ जो है कुछ लोग जो है दिखावटी में मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति अभी देश और राज्य की है, उसके लिए दिखावटी की जरूरत नहीं, साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, कम खर्चे की जरूरत है, व्यवस्थित तरीके से चलने की जरूरत है।
सरकार गुनाहगार नहीं है, सरकार की कहीं कोई गलती कोई कमी नहीं है सरकार के अंदर। अरे इस तो कहीं भी किसी देश दुनिया में युद्ध होगा तो उसका असर पड़बे करेगा, तो उस असर के साथ जो है रहना चाहिए। और अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उस पर चलना चाहिए कि सच्चाई है। बिजली कम खर्च कीजिए, क्या दिक्कत है, पेट्रोल कम खर्च कीजिए, थोड़ा गाड़ियों का काफिला कम कीजिए, बहुत चीजें जो चीजें है हो सकता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है उसको थोड़ा कम करने में क्या दिक्कत है। अभी तो हम अपने खुद प्लानिंग किए हुए हैं, 4 चक्का को अभी हम घर में लगा के मोटरसाइकिल से आए हैं। अब मोटरसाइकिल से अब आज पेट्रोल का दाम सुन लिए ना, हमको लगता है 2-4-5-10 दिन में जो है कोशिश करेंगे कि कुछ दूर पैदलों चले। और जब देश के साथ रहने की बात होगी तो काहे नहीं रहेंगे, एकदम रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। कल कैसे ब्लैकआउट हुआ तो सब लोग लाइट बंद कर लिया, तो हम भी किए। जिस तरफ देश की सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और जो वो कहेंगे, क्योंकि हमारे देश के मुखिया वही है, सब लोग को वही करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे हम तो कर ही रहे हैं, हर किसी को करना चाहिए। चलिए पटना में सूर्य की रिपोर्टिंग आपकी, चलिए शशि कुमार। अरे भाई पटना में फेल है कि दिल्ली में फेल, हम इस पर बात करेंगे, ऐसे काहे टेंशन ले रहे हैं, जो है सो है। और बिहार से रिलेटेड देखिए कुछ खबरें हमारे पास और भी है, जिसमें कि सम्राट सरकार जो है पूरी तरह से सक्सेस साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है गुप्त बैठक में, उस निर्णय में पूरी तरह से सफल। अपराधियों को ठोकना है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया है, मतलब जो गड़बड़ कर रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, उनको ठोकना है, ये सच्चाई है। जवाबी कार्रवाई उनको झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि अभी बहुत जल्द बुलडोजर कांड होगा, जिसमें अलग अलग जगहों पे जहां अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं, अवैध रूप से जो है कब्जा किए हुए हैं, उन सभी को खदेड़ा जाएगा। चिन्हित हो रहा है बॉर्डरिंग इलाके में कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है, इस पर भी काम हो रहा है। तो सरकार हर तरह से जो है जो चलाने का एक प्रक्रिया है वो कोशिश में लगी हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तेजस्वी यादव ने जो है सोनू राय को बधाई दिया, अपने प्रत्याशी को बधाई दी, और राजद में जश्न का माहौल है। विपक्ष में राजद समझ जाइए अभी फिलहाल 25 सीट वाली पार्टी है, फिर भी जो है कोई भी एक सीट बढ़ता है तो खुशी तो होती ही है। एमएलसी का एक सीट बढ़ गया, बहुत जो है खुश है सभी लोग, और लगातार जो है ट्वीट पर ट्वीट हो रहा है। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हमको एक जगह थोड़ा जाना है, इसीलिए हम कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं। संजीव कुमार सिंह कह रहे भूमियार बाबू ने बदला लिया, सही किया। तो बदला लेवे ना करेगा भाई, अब तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि जिन 5 लोगों से, 5 वार्ड सदस्य, आज 2 मुखिया से बात हुई जो शवन समाज से थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है हम नहीं दिए हैं वोट एनडीए को। हो गया, बात खत्म। इतने से एगो बड़ा मैसेज चला गया कि क्या हुआ है नहीं हुआ है सो। अरे भाई कोई कमजोर प्रत्याशी थोड़ी लड़ रहा था वहां पे, समझिएगा बात को। कन्हैया प्रसाद कमजोर थे क्या? कमजोर नहीं थे, किसी चीज से कमजोर नहीं थे, हार गए ना।